अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद तारिक है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्टैनिंग। तो स्टैनिंग अगर हम उसकी मानी को देखें तो स्टैनिंग कहा जाता है कलराइजेशन को, या किसी चीज़ को रंग देना, डाई करना, कलराइजेशन करना। तो स्टैनिंग अगर हम इसको डिफ़ाइन करें, एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को कलराइज करते हैं, या हम फिर ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो उन ऑब्जेक्ट्स को हम ओपेक बनाते हैं। असल में होता ये है कि ये स्टैनिंग टेक्निक है, हम सेल को स्टडी करने के लिए स्टैनिंग का टेक्निक यूज़ करते हैं। अब हम सेल को स्टडी करने के लिए स्टैनिंग का टेक्निक क्यों यूज़ करते हैं? असल में होता ये है कि जो हमारे पास जो सेल्स के ज़्यादातर ऑर्गेनेल्स होते हैं, या ज़्यादातर सेल्स के जो पार्ट्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि उनसे लाइट जो है वो पूरा कम्प्लीटली पास हो जाता है। तो जब किसी चीज़ से लाइट कम्प्लीटली पास हो जाए और रिफ्लेक्ट ना हो जाए तो फिर हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती। तो इसी तरह जो सेल के जो ज़्यादातर हमारे पास ऑर्गेनेल्स है या सेल के जो पार्ट्स है वो ट्रांसपेरेंट है। उन ट्रांसपेरेंट को हमने बनाना होता है ओपेक। ओपेक का मतलब ये है कि उनसे जो लाइट है वो पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाए। जब उससे लाइट पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी तो हमें वो चीज़ क्लियरली नज़र आएगा। तो डिफरेंट टेक्निक हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले टेक्निक जो है वो स्टैनिंग है। तो स्टैनिंग को अगर हम देखें तो स्टैनिंग को हमने डिवाइड किया हुआ है 2 टाइप्स में। नंबर 1 है हमारे पास पॉजिटिव स्टैनिंग, दूसरा है हमारे पास नेगेटिव स्टैनिंग। तो पॉजिटिव स्टैनिंग का मतलब ये है कि जिसमें हम जिस ऑर्गेनेल्स का या जिस पार्ट का सेल में स्टैनिंग करना चाहते हैं या जिसको हम देखना चाहते हैं उस पार्ट को हम क्या करते हैं, स्टैन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेल है, सेल में मैं न्यूक्लियस को स्टडी करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने उस न्यूक्लियस को क्या किया, स्टैन किया, कलर दिया। स्टैन का मतलब है कलर देना या रंग दिया मैंने। तो जो कलर दिया मैंने तो उस टारगेट साइट को मैंने कलर दिया, तो उससे मैं क्या कर लूँगा, उस टारगेट साइट को स्टडी कर पाऊँगा। फिर अंडर द माइक्रोस्कोप इसको हमने स्टडी करना है, क्योंकि हम डायरेक्टली तो इसको स्टडी नहीं कर सकते। तो ये जो कलर मैंने दिया उसी टारगेटेड पार्ट को मैंने क्या किया, कलर दिया। तो टारगेटेड पार्ट को कलर देने से हम क्या करेंगे, वो जो चीज़ हम स्टडी करना चाहते हैं, जो टारगेटेड पार्ट है उसको हम आसानी से स्टडी कर लेंगे। दूसरा है नेगेटिव स्टैनिंग। तो नेगेटिव स्टैनिंग में ये होता है हम जिस पार्ट को स्टडी करना चाहते हैं उसको हम कलर नहीं देते, उसके सारे पीछे जो बैकग्राउंड होता है उसको हम कलराइज कर देते हैं। जिस तरह एक सेल है, उस सेल में हम न्यूक्लियस को स्टडी करना चाहते हैं, ये न्यूक्लियस है उसको मैंने कलर नहीं दिया, बाकी जो सारा बैकग्राउंड है, जो सारा साइटोप्लाज्म है सेल का, उसको मैंने कलर दिया। तो पीछे जब हम कलर देते हैं किसी चीज़ की बैकग्राउंड को, तो हमें वो चीज़ जो होता है जो हम स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी हमें क्लियर तरीके से नज़र आएगा। ये जो स्टैनिंग है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्टैनिंग। तो नेगेटिव स्टैनिंग जो है ये बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि ये हमें तो वो इमेज जो है वो क्लियर करके देता है, लेकिन इतना क्लियर करके नहीं देता जिस तरह में पॉजिटिव स्टैनिंग करके देता है। तो ज़्यादातर जो स्टैनिंग होती है वो पॉजिटिव स्टैनिंग होती है, और जो हमारे सिलेबस में, जो बुक में जो मेंशन स्टैनिंग है, असल में वो है पॉजिटिव स्टैनिंग। तो पॉजिटिव स्टैनिंग जो है उसके फर्दर 2 टाइप्स है। अगर हम पॉजिटिव स्टैनिंग को स्टडी करें तो उसके फर्दर 2 टाइप्स है। सबसे पहले जो टाइप्स है पॉजिटिव स्टैनिंग का, उसे कहा जाता है सिंपल स्टैनिंग। सिंपल स्टैनिंग में ये होता है कि हम एक स्टैन यूज़ करते हैं या एक कलर यूज़ करते हैं सिंपल स्टैनिंग में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक मीडियम मौजूद है जिसमें बहुत सारी बैक्टीरियाज है। अब इन बैक्टीरिया को हम स्टडी करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें ग्रीन कलर डालते हैं। तो जब ग्रीन कलर डालते हैं तो सब बैक्टीरियाज को हमने ग्रीन कलर दिया। उसमें से कुछ बैक्टीरिया ने ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब किया, अलग अलग बैक्टीरियाज है, कुछ ने नहीं किया। जिन्होंने किया तो वो तो हम स्टडी कर पाएंगे, जिन्होंने नहीं किया तो उनको हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बल्कि उसको हम देख भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो जो सिंपल स्टैनिंग है इसमें सिंपल एक ही कलर यूज़ होता है, एक टाइप का कलर है। जिस तरह हमने ये बैक्टीरियाज है, ये 3 बैक्टीरिया ने ये एब्जॉर्ब किया है ग्रीन कलर को, बाकियों ने नहीं किया हुआ है, तो एक ही कलर है, हमने ग्रीन कलर यहाँ पर दिया था। इस सिंपल स्टैनिंग को हम एक और नाम देते हैं प्रिंसिपल स्टैनिंग या प्राइमरी स्टैनिंग। प्रिंसिपल स्टैनिंग या प्राइमरी स्टैनिंग इसको हम इसलिए देते हैं कि जब फॉर एग्जांपल हम किसी सेल को स्टडी करना चाहते हैं, या किसी भी चीज़ को, ऑर्गेनेल्स को या सेल को या किसी बैक्टीरियाज को, तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, एक ही कलर देते हैं सबको। तो हमने पहली मर्तबा क्या किया, सबको एक कलर दिया, फर्स्ट टाइम किया। तो फर्स्ट टाइम जो प्रोसेस हमने किया उसको कहा जाता है प्रिंसिपल स्टैनिंग। अगर जिन बैक्टीरिया ने भी कलर एब्जॉर्ब नहीं किया उसको हम अब दोबारा कलर देना चाहते हैं या उसको नेक्स्ट कलर देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक अलग टाइप बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल स्टैनिंग। लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो स्टैनिंग यूज़ हुआ जिसको हमने कलर किया, एक ही कलर यूज़ किया उसमें, उसको कहा जाता है प्रिंसिपल स्टैनिंग। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक सेल है,
ये सेल है, सेल में मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स मौजूद है। हम इस सेल के ऑर्गेनेल्स को स्टडी करना चाहते हैं। तो हमारे पास सेल है, उसमें न्यूक्लियस है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, उसमें राइबोसोम मौजूद है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है। ये जो सेल है, इस सेल में हमने एक कलर डाल दिया, फॉर एग्जांपल हमने डाल दिया ग्रीन कलर, यहाँ पर हमने डाल दिया। अब इसके बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं। इन ग्रीन में से न्यूक्लियस ने इस माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम ने ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब किया। बाकी हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया या जो लाइसोसोम हो गया, तो इन्होंने क्या किया, इन कलर को एब्जॉर्ब नहीं किया। तो अब हम तो इन ऑर्गेनेल्स को नहीं देख पाएंगे, तो इनके लिए हम एक और किस्म का स्टेनिंग यूज़ करते हैं। तो पहले ये है कि सिंपल स्टेनिंग में ये होगा कि हम सिंपली एक कलर दे पाएंगे। एक कलर देते हैं जब, उसके बाद हमें कुछ ऑर्गेनेल्स दिखा दे पाएगी और कुछ हमें नहीं दिखाई देगी। सेकंड हमारे पास है डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग को अगर हम देखें, डिफरेंशियल स्टेनिंग जो है ये सिंपल स्टेनिंग के बाद जो स्टेनिंग यूज़ होता है उसे बोलते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग। फॉर एग्जांपल इसको हम सेकेंडरी स्टेनिंग बोलते हैं या काउंटर स्टेनिंग बोलते हैं। सेकेंडरी स्टेनिंग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्राइमरी के बाद यूज़ होता है, और काउंटर स्टेनिंग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपोजिट यूज़ होता है सिंपल स्टेनिंग के। तो इसको हम समझते हैं कि इसमें ये होता है कि हम एक से ज़्यादा कलर इसमें यूज़ करेंगे। सिंपल स्टेनिंग में हमने सिंपल एक कलर यूज़ किया, तो इसमें ज़्यादा कलर हम यूज़ करेंगे। अच्छा, इसको हम प्राइमरी स्टेनिंग के बाद यूज़ करेंगे। पहले प्राइमरी स्टेनिंग होगा, उसके बाद हम इस प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल हम लेते हैं, हमने एक कल्चर लिया जिसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज मौजूद है। हमने वही पहले सिंपल स्टेनिंग की, उसमें से ग्रीन कलर डाला, तो कुछ बैक्टीरियाज ने, फॉर एग्जांपल 6 बैक्टीरियाज 3 बैक्टीरियाज ने ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब किया। बाकी जो बैक्टीरिया रह गए उन्होंने कलर एब्जॉर्ब नहीं किया, तो हमें नहीं पता चलेगा कि इसमें से कौन सी बैक्टीरिया मौजूद है बाकी। तो हम क्या करते हैं, उनमें से मुख्तलिफ कलर देते हैं उनको और कलर डालते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ब्लू कलर डाला, रेड डाला और ब्लैक कलर डाला। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है इसने ब्लैक कलर को एब्जॉर्ब किया, इसने रेड कलर को एब्जॉर्ब किया और इसने ब्लू कलर को एब्जॉर्ब किया। तो अलग अलग बैक्टीरिया ने अलग अलग कलर को एब्जॉर्ब किया। तो अब हम इस बैक्टीरिया को आसानी से क्लियरली स्टडी कर पाएंगे। सिमिलरली हम लेते हैं एक सेल में, जिस तरह ये सेल है, तो सेल में ऑलरेडी हमने उसकी सैंपल स्टेनिंग कर ली। फॉर एग्जांपल उसमें से जिस तरह हमने कहा था कि न्यूक्लियस ने, राइबोसोम ने और माइटोकॉन्ड्रिया ने कलर को एब्जॉर्ब किया, ग्रीन कलर को। अब इसके बाद हम एक दूसरा कलर डालते हैं या और कलर डालते हैं जिसको हम डिफरेंशियल स्टेनिंग कहेंगे। तो उसमें से फॉर एग्जांपल हमने और कलर डाल दिए। फॉर एग्जांपल ये कलर जो है, ब्लैक कलर जो है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने एब्जॉर्ब किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। फॉर एग्जांपल उसके बाद जो ये हमारे पास जो ब्लू कलर है उसको गाल्गी अपरेटस ने एब्जॉर्ब किया, और जो रेड कलर है उसको किसने एब्जॉर्ब किया, लाइसोसोम ने एब्जॉर्ब किया। तो ये मुख्तलिफ कलर है, ये एब्जॉर्ब हुए, अलग अलग ऑर्गेनेल्स ने किए। तो हमें पता है क्योंकि हर एक चीज़ की अलग अलग कैपेसिटी है कलर एब्जॉर्ब करने की, तो हर ऑर्गेनेल्स की भी अलग अलग कैपेसिटी है कलर एब्जॉर्ब करने की। तो मुख्तलिफ कलर हर एक ऑर्गेनेल्स ने एब्जॉर्ब किए, और हमें इसी तरह से हम सिंपली उसको आसानी से अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी कर लेंगे। अब ये भी है कि जो हर एक ऑर्गेनेल्स है उसकी अलग अलग कैपेसिटी है अलग अलग कलर एब्जॉर्ब करने की, और हमें पता होता है कि ये ऑर्गेनेल्स कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये नोन चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करता है। तो जब हम ब्लू कलर डालेंगे तो वो न्यूक्लियस को एब्जॉर्ब करेगा। तो हम जब हम न्यूक्लियस को स्टडी करना चाहेंगे तो हम ब्लू कलर डालेंगे, ताकि हम जो कलर है वो जो सिर्फ न्यूक्लियस एब्जॉर्ब करे और न्यूक्लियस फोकस हो और उसको हम आसानी से स्टडी कर ले। इसके बाद अदर टाइप्स होते हैं स्टेनिंग्स के। एक है वाइटल स्टेनिंग, दूसरा है नॉन वाइटल स्टेनिंग। देखो नॉन वाइटल स्टेनिंग या वाइटल स्टेनिंग, इसमें से फ़र्क ये है कि एक बॉडी के अंदर होता है, एक बॉडी के आउटसाइड होता है। अच्छा, पहले है वाइटल स्टेनिंग। वाइटल स्टेनिंग को इन वीवो स्टेनिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्टेनिंग है ये बॉडी के अंदर हम करते हैं, और ये नॉन टॉक्सिक होता है। क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक स्टेनिंग होता है तो इसलिए हम इसको बॉडी के अंदर कर पा जाते हैं, क्योंकि ये बॉडी के अंदर होता है तो इसलिए ये बॉडी के अंदर इसको केमिकल डालना पॉसिबल होता है। फॉर एग्जांपल हम ये कंसिडर करते हैं कि ये क्या है, ये एक बैक्टीरियाज है, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है। इसको हम क्या करते हैं, इसमें से हमने एक कलर डाला। फॉर एग्जांपल हमने इसमें रेड कलर डाला। अब रेड कलर डाला तो हम स्टडी करना चाहते हैं इस बैक्टीरिया के न्यूक्लियस को, या बैक्टीरिया को होल स्टडी करना चाहते हैं। तो इस बैक्टीरिया के न्यूक्लियस ने क्या किया, इस कलर को एब्जॉर्ब किया। इस कलर को एब्जॉर्ब किया, हम क्या करेंगे, इस जिंदा बैक्टीरिया को अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि हमने डायरेक्ट जिंदा बैक्टीरिया में क्या किया, वो कलर डाला और कलर उसके न्यूक्लियस ने एब्जॉर्ब किया, और उसके न्यूक्लियस को हम क्या कर लेंगे, स्टडी कर पाएंगे। लेकिन
ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर जो केमिकल्स हम डालते हैं, जो स्टेन हम डालते हैं, कलर डालते हैं, वो नॉन टॉक्सिक होता है। वो जब हम बैक्टीरिया की बॉडी में डालते हैं तो वो बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुँचाता। अगर ये टॉक्सिक हुआ तो ये बैक्टीरिया को किल कर देगा। जब बैक्टीरिया को ये किल कर लेगा तो हमारा फिर फ़ायदा नहीं होगा हम उस बैक्टीरिया को स्टडी करने के लिए, क्रोमोसोम को स्टडी करने का, क्योंकि हम तो स्टडी करना चाहते हैं कि अंदर क्रोमोसोम में, फॉर एग्जांपल हम सेल डिवीजन स्टडी करना चाहते हैं कि अंदर क्रोमोसोम में डिवीजन किस तरह होता है। तो हम पूरे मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे, उस प्रोसेस को स्टडी कर पाएंगे जब वो बैक्टीरिया जिंदा होगा, जब उसमें डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इसलिए आपने याद रखना है कि ये जो इसमें जो केमिकल होते हैं वो नॉन टॉक्सिक होते हैं। दूसरा हमारे पास है नॉन वाइटल स्टेनिंग। नॉन वाइटल स्टेनिंग ये होता है कि ये बॉडी के आउटसाइड होता है, इन विट्रो होता है। तो इन विट्रो में ये होगा कि इसमें जो केमिकल होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं। अगर हम उसको बैक्टीरिया के बॉडी में डालते हैं या किसी भी ऑर्गेनली सेल के बॉडी में डालते हैं तो वो उस सेल को किल करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए हम उसके बॉडी के अंदर जो केमिकल्स है या डाइज है या स्टेन है उसको नहीं डाल सकते। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं इस बैक्टीरिया के क्रोमोसोम को। इस बैक्टीरिया से हम क्या करेंगे, ये क्रोमोसोम बाहर निकालेंगे। जब बाहर निकालेंगे तो उस क्रोमोसोम को फिर कलर करेंगे, वहाँ पर फिर माइक्रोस्कोप में उसको स्टडी कर पाएंगे। तो अंदर बैक्टीरिया के अंदर जो है उसकी बॉडी के अंदर में इसको स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो स्टेनिंग होते हैं वो नुकसानदेह होते हैं, वो टॉक्सिक होते हैं। तो इसलिए इसमें जो स्टेनिंग होती है वो बॉडी के अंदर होती है और इसको कहा जाता है नॉन वाइटल स्टेनिंग। ओके जी।